और क्वेश्चन नंबर तो अपना क्या 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन लगो तो 6/3 प्लस 3/1 माइनस 2/3। अब ये हल करना है तो देखो हमने जो कैसे समझाओ तो हमने कहो तो जब भी ये हल कर भी तो पहले नीचे को नंबर हल कर भी तो 3 एकम 3, 3 में से 2 गए तो 1/3 यानी कि को सॉल्यूशन क्या आगो 1/3। 1/3 सॉल्यूशन आओ तो अपन का लिख भी थे 6/3 प्लस 3/1/3। अब 3 के नीचे खुद 1 पहले से तो देखो ये अब कैसे कर भी अपन ई के बटे में 1 तो 1/3 जो आओ तो जो पलटी में है तो इतना का हो जाए 3/1 हो जाए जो वालो ये तो गुणा में पहुँचे तो इस प्रकार से तो हमको 3 3 9 और 1 एकम 1 तो 3 प्लस 9/1 कर सके थे अपन या ये ना भी गए तो 9 3 कितने हो जाए 12 तो 6 बटा कितने है 12 6 दूनी 12 बराबर में आंसर का होगा 1/2। ई को आंसर का होगा 1/2 जो हो जाए हाल ही को। हाँ जल्दी जल्दी लिखा चलो हम हाँ तो समझ के फिर लिखो करने लो नहीं मिटाओ लो 12वां क्वेश्चन लिखाई जो हम चलो जो तुम वहाँ नोट कर लो। हमने 12वां क्वेश्चन लिखो 12वां क्वेश्चन देखो 10 माइनस बड़ा कोष्टक 8 माइनस मंझला कोष्टक 6/3 माइनस छोटा कोष्टक इसके बाद आओ 6-9/3 छोटा कोष्टक बंद भागे 3 फिर आगो मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। हाँ अब लग गया ना जो सबको तो मैं देख रहा हूँ मुझे बैठो ऐसा ही ऐसे लो देखो ऐसा भैया। हाँ अब तो मिटा सकाई ना जो नीचे को बता दो को यू के मिटा दो लो देखो अब ये हल करने अपन। हाँ तो सबसे पहले हमने में क्या बताओ तो कि छोटे कोष्टक का हल कर भी तो क्या करें कोष्टक छोटा कोष्टक का हल करें वो छोटा कोष्टक में खुद चिन्ह 1 से अधिक आ गए तो अपन क्या कर भी पहले भाग हाँ का हल कर भी तो 3 को भाग 9 में दो सो आए कितने 3 और 6 में से 3 गए कितने बचे 3। अब इतने भाग को चिन्ह हो इतने आ गए 3 को भाग 3 में दो तो 1। अब इतने क्या है 3 दूनी भाग हाँ हल्का भी नहीं तो आज हम माइनस को ना को जो इतने माइनस लगो लेकिन पहले अपन भाग हाँ हल्का भी फिर बाद में माइनस प्लस कर भी हल तो 3 दूनी 6 2 इतने आगो का माइनस को चिन्ह जो वाला आगो 1। अब 2 में से 1 गो तो 1 8 में से 1 गो तो 7 और 10 इतने हैं ही है माइनस है तो 10 में से 7 गया तो 3 आओ आंसर। हाँ समझ में आगो कैसे आगो 3 आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो हाँ ऊपर को मिटा दीजिए ना ऊपर को क्वेश्चन तो लिखा ही ला हल लिख लो तुम हाँ तो ना जिस स्पीड में लिखा दे कैसे ताकि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर जाइए। अगला क्वेश्चन लिखने अपन हाँ का क्या 13वां और 13वां क्वेश्चन में भी कह रहा है यदि x/y बराबर 4/3 तब भी कह रहा है 3x + 2y अपॉन 3x - 2y का मान ज्ञात करो। अब अपन है इसको मान ज्ञात करने देखियो बेटे हमने कहो कि x को मान दिया कितना है 4 y को मान कितना है 3 x को मान 4 y को मान 3 तो x के स्थान पे 4 रखते हैं y के स्थान पे कितने 3 रखते हैं बराबर करो ऊपर ने 3x को मान कितना है 4 तो 4 कर दो प्लस क्वेश्चन 2 गुणे y को मान कितना 3 नीचे वही कर दो 3 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 3 बराबर का हो जाए 3 चौका 12 3 चौको 12 प्लस 3 दूनी 6 बटे में यार 3 चौको 12 माइनस 2 3
6 बराबर का होगा 12 और 6 18 बटे 12 में से 6 गई 6 को भाग दो 18 में तो कितने आ गए 3 जो ही का होगा अपनो आंसर। आओ समझ में लिखा चलो अगला क्वेश्चन लिखे हम क्वेश्चन मिटा देवे सबको लिख दो चलो नहीं लिखो तो लिख लो। देखो अब लिखो हमने क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन 14 का होगा वे कह रहे यदि 64 पे घात हैं 2 माइनस 36 पे घात हैं कितनी 2 बराबर 20z तो वे कह रहे जेड को मान ज्ञात करो। क्या करना पड़ना जेड को मान निकाल लें में। अब जेड को मान कैसे निकालें देखिए तो मिटाते हैं ना अब नीचे लो देखो हमने क्या करो भैया हमने ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो रागनी हमने ये क्या करो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मान लो अपनी मन से। तो हमने कल सूत्र का बताओ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इतना से अपन हाँ ई को मतलब जो भी अपन मान सके ई को मतलब अपन जो भी कर सके। तो हमने कहो एक बार दोनों ने जोड़ दो ये तो जोड़े हाँ और एक बार दोनों ने घटा दो गुणा कर दो। हमने दोनों ने जोड़े 64 और 6 जोड़े 64 में ये 30 और 6 है ना 64 में 6 जोड़े सो ये 70 होगा 70 और 30 कितने हो 100 हो। तो हमने कहो इतने आ गए एक बार जोड़ो इन्हें जोड़ो तो 100 आ गए गुणा में एक बार घटा दो 14 में से देखो 4 में से 6 जो है ना तो 14 में से 6 गई सो 8 हाँ सर लगी ये तो 3 के 4 हो गए और 6 में से 4 गए सो कितने हो गए 2 तो जो कितना होगा 2800 भाई 14 28 एकम 28 और 2 0। अब देखो अब हमने को इतना अपन ने हल करो तो जो काय के बराबर है 20z के बराबर है 20z के बराबर। तो हमने तो भैया क्या कर दो z बराबर करो तो जब वाली z के गुणा में 20 है तो 20 के नीचे आ जाए 20 के नीचे यहाँ है। तो हमने कहो 2800 बटे 20 0 से 0 2 से काटे से 14 यानी z को मान के तो आ गो नहीं 140 140 0 तो कट गो ना 140 आ गो जो ही अपनों का कहा है आंसर। कैसे अपना जेड को मान उन्हें पूछो तो कि जेड को मान कितना है कहा भैया ए हमें तुम की आप आ जाए ज़्यादा है तो समझ बोले लिखबो ना देखबो जो तुम्हारा उनको मतलब ही नहीं है। कोनो चीज़ बताई जा रही है धीरे धीरे वह करो यार हैं बस गल्ला है सुना लो हमें समझ समझा कुछ है ही नहीं है। लो अगला क्वेश्चन देखो 15वां लिखो जो सब लोग जी को ना लिखो कर है तो एक दूसरे यहाँ दिखा दो करिए भैया 14वें के बाद 15वां देखो 15वां क्वेश्चन दो का दोगे अपना 107 गुणे 107 फिर का दोगे प्लस 93 गुणे 93। अब ये हल कैसे कर भी अपन देखो ये अपन हाँ जल्दी से जल्दी हल करने में चीज़ जा है ऐसा नहीं करने अपन हाँ क्या ई को गुणा तुम ई संख्या में इनको पूरन को गुणा करने लगो फैले कहो जैसे जोड़ ई को गुणा करके फिर दोनों ने जोड़ो ऐसा नहीं लगाने हैं। देखो ये कैसा लगाने हमने कहो अगर 107 107 हैं तो ये हम ए गुणे ए कर रखें ये का लग सके ए स्क्वायर लग सके प्लस का कर सके जो भी है तो ये बी मान लो सो बी स्क्वायर हो जाए है ना इतने प्लस क्वेश्चन लगा के बी गुणे बी तो ये ए स्क्वायर तो ये बी स्क्वायर मान लगी। हमने सूत्र बताओ तो क्या बताओ तो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर का हो देखो इतना समझियो हमने कहो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो ए माइनस बी का ए माइनस बी को नहीं प्लस करो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और कहो जो माइनस के 2ab हो जाए। जो सूत्र हमने कल बताओ तो वह ना समझा के करवा के सब प्रकार के सूत्र ठीक है।
तो जो वाला सूत्र भाव तो हमने कहा भैया ए स्क्वायर ई को मतलब जो हुआ यानी कि एक बार ये और एक बार ये जोड़ने यहाँ है। तो हमने 93 में 7 जोड़े तो 100 जे हो गए और 100 जे बची तो 200 हो गए। तो ऐसे हम क्या लग सके 200 को स्क्वायर माइनस 2 गुणे 107 लिख लो एक बार 107 गुणे 93 कर लो। अब जो गुणा करने है अपन हाँ तो जो वाला गुणा करो अपन देखो इतने 170 मल्टीप्लाई 93 हमने को गुणा करो 30 7 21 और 3 एकम 3 एक अंक छोड़ो 9 7 63 और 9 एकम 9 कितने आए 1 5 9 9 इतने आ गए भैया। लेकिन इतने 2 भी है तो हमें 2 को गुणा भी तो करने पड़े ही में। हम लोग का 2 एकम 2 2 5 10 2 नाम 18 और 2 नाम 18 हाथ में लगाओगे 19 902। हमने क्या करो अब ई को वर्ग करो तो देखो ई को वर्ग कैसे कर भी हम 2 दूनी 4 और 4 0 माइनस कितने लिख रहे 19 902 19 902। ये तो समझ में आओ नहीं आओ। अब हमने क्या करो इनमें से घटा दो 40,000 में से 19 902 लेस कर दे घटा दे 10 में से 2 गई 8 हाँ सर लग गई ये 10 में से 1 गई 9 हाँ सर लेते लगी 10 में 10 को 0 10 में से 10 को 0 हाँ सर लेते 2 4 में से 2 गए 2 यानी कि कितने आ गए 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,098 कहाँ गो ई को आंसर आ गो। समझ में आओ नहीं आओ एक बार चेक करो आंसर 20,098 आ रहा 15वां को आंसर क्या नहीं आ रहा ना तो अपना जो होगा ई को आंसर आओ समझ में लग गया सबको। हाँ देखो अगला क्वेश्चन तो फिर 15वें के बाद 16वां क्वेश्चन अनस अपना लिखो बातें नहीं करो क्या मा क्वेश्चन होने 16वां क्वेश्चन। और देखो हमने कहा 16वां क्वेश्चन में दोगे 287 गुणे 287 फिर क्या दोगे 287 गुणे 287 प्लस 269 गुणे 269 फिर क्या दो माइनस 2 गुणे 287 और गुणे 269 इतना दोगे क्वेश्चन 287 गुणे 287 प्लस 269 गुणे 269 माइनस 2 गुणे 287 गुणे कितना दोगे 269। इतना समझ में आओ क्वेश्चन लिखो हुए हमने। अब नीचे कमेंट देखो सबसे पहले हमने क्या करो क्वेश्चन अच्छे से देखो तो हमें एक बात दिखाई दे रही का ए मानी तो जो हो जाए ए स्क्वायर एक ही सो है जो ए को मान जो ए को मान तो ए स्क्वायर ये तो प्लस को चिन्ह लगो जो भी मान लगी तो बी स्क्वायर माइनस लगे 2 जो ए आए तो का है 287 ए मान लीजिए और बी यहाँ का मान लीजिए 269 तो बी। अगर हम ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर का बताओ तो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ई को मतलब का हो जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए को मान कितना मानो अपन ने 287 बी को मान कितना है 269 घटा दो 17 में से 9 गई 108 हाँ से लगाई 1 सो का हो 8 में से 7 गई 101 कहा गो 18। लेकिन क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो उन्होंने जो भी कहो तो कि जो मान निकाले आवे उसको वर्ग बताओ क्या मतलब क्वेश्चन 16वां यानी कि नहीं वर्ग नहीं बताओ कहा तो ए प्लस बी यानी कि 18 को कहा है स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ना तो 18 को वर्ग कितना हो 324 जो ही कहा होगा अपना आंसर। समझ में आओ देखो ए माइनस बी यहाँ घटाओ तो 18 ई के ऊपर स्क्वायर लगी तो ई के ऊपर स्क्वायर लगा भी स्क्वायर का मतलब हो का वर्ग 18 का वर्ग अपना पता ही है कि कितना हो 324 आंसर हो। समझ में आ गया अरे यार 324 लिखने थे 324 ठीक है 324। अगला क्वेश्चन 17वां देखो
लो पूरा मिटा दो। क्या मान लगने अब 17वां क्वेश्चन देखो। 17वें क्वेश्चन में भी कह रहा है कि दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग, यानी कि दो भिन्नात्मक संख्याओं को योग करते हो 6 सही 1/2। और भी कह रहा है एवं उन्हीं संख्याओं को अंतर 3/8 है। 3/8 का होगा अंतर। तो भी कह रहे हैं फैन कि बड़ी संख्या ज्ञात करो। जब भी दो संख्याएं होवे उनको योग होवे, उन्हीं दो संख्याओं को अंतर होवे, बड़ी संख्या पूछ जावे तो दो ही संख्या ना जोड़ के 2 को भाग दे दो। कैसे? उनको 6 सही 1/2 प्लस 3/8 और सबके बटे में 2 का दो। इको सॉल्यूशन आगे ये है, लेकिन उनने ऑप्शन में इतने ही आंसर मानो तो अपन इतने ही लिख देने। ठीक है, जो हो जाए। अब देख लो इको आगे सॉल्यूशन अगर हम करते तो क्या सहोगे, देख लो क्या कागज कहता है। देखो हमने क्या करो 6 दूनी 12 1 13 13 बटा कितने हो जाए तो आंसर जो जाएगा अपनों हम ये हल करके बता रहे। और प्लस हो जाए कितने 3/8 और सबके बटे में कहा है 2 है। इतनी बात समझ में आई। तो हमने क्या करो कि इनको ऊपर की संख्या को पहले बनाओ तो लगता मैं कहता हूँ 8 2 चौको 8 13 चौको 52 प्लस 8 एकम 8 3 एकम 3 और बटे में 2 हते थे तो जे कर देवी अपन का 1/2 1/2 कर देवी। कितने होगा? ये होगा 55 55 बटे कितने 8 और जे का हो गए अपने 1/2 तो गुणा में आ जाए 2, यानी कि 55/16। अगर 16 को भाग दें हम कितने 55 में तो 16 दिन कहते 16 48 3 और कितने 7/16। इको करेक्ट आंसर कितने कहा तो 3 सही 7/16 जो भी अपना आंसर हो जातो। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 18वां में देखो थे नहीं 17वां नहीं भाव है। अब 18वां होने ना लगा लो। देखो 18वां क्वेश्चन में भी कह रहे 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम संख्या का दी गई पहले 3/8 को व्युत्क्रम और 7/3 का व्युत्क्रम। अब देखो व्युत्क्रम का कहा पहले तो जो समझो हमने कही अगर कोनो संख्या दी गई मान लो 5/3 दी गई तो इको व्युत्क्रम का हो गया था। देखो ये तो देखो नहीं लगाना हमने कहा 5/3 संख्या दी गई तो इको व्युत्क्रम का हो गया। व्युत्क्रम को मतलब हो संख्या पलटी मार है। पलटी मारने को मतलब का हो जाए जहाँ 5 है उधर 3 हो जाए, जहाँ 3 है उधर 5 हो जाए, यानी कि 3/5 का कहो व्युत्क्रम कहो। इतनी सी बात समझ में आई का जो हमने क्वेश्चन से नहीं हमने समझा हुआ है। अब भी कह रहे थे इको व्युत्क्रम और इको व्युत्क्रम को योग और जो योग आवे उको व्युत्क्रम बताओ। तो हन का व्युत्क्रम का हो जाए को 8/3 योग हाँ कहो तो प्लस कर दो और 3/7। अब इनको हमने भिन्न लगाई तो हमने लगता मांगो कितना 7 3 21 अरे यार इतनी देर में क्या बताओ तुमने। लो देखियो बे हाँ हमने को क्या क्वेश्चन लगने 18वां और 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा हो 18वां क्वेश्चन कह रहा हो कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम संख्या का दी गई पहली 3/5 और दूसरी संख्या का दी गई 7/3। तो देखो हम को व्युत्क्रम का कहा है कोनो भी संख्या दी गई हो गए अगर व्युत्क्रम मान लो 1/2 है संख्या तो इसको व्युत्क्रम का हो जाए 2/1 हो जाए। अगर हमने को 3/5 है व्युत्क्रम वो संख्या तो इसको व्युत्क्रम का हो जाए 5/3। तो व्युत्क्रम सब समझ में आओ। अब व्युत्क्रम जो संख्या नहीं है इनको व्युत्क्रम को योग ज्ञात करने पड़ना। तो हमने क्या करो भैया कि 3/5 जो संख्या दी गई थी को व्युत्क्रम का हो जाए 5/3 और योग का हो तो ईगो व्युत्क्रम का हो जाए 3/7। तो हमने एलसीएम ला तो कहा गो 21 30 7 21 7 5 35 पहला 7 3 21 3 3 9 आई बात समझ में। हमने 35 और 9 जोड़े सो कितने हो गए 44 बटे हो गए का 21
अब भी कहते कि इनको योग जो आगा ई को अभी व्यतक्रम तो का हो जाए 21/44 और जो ही अपना फाइनल आंसर हो जाए। समझ में आओ, व्यतक्रमों संख्याओं को व्यतक्रम और उनको का योग, फिर जो योग आ जावे उनको अभी व्यतक्रम ज्ञात करना है तो जो अपना आंसर हो जाए। देखो 18वां का क्वेश्चन को आंसर का है 18 21/44 सही है। अब देखो 19वां, मिटा दें पूरा। देखो 19वां, देखो 19वां क्वेश्चन कह रहा हो वह संख्या क्या होगी जिसे 2 सही 5/7 से गुणा करने पर गुणनफल 4 सही 13/21 प्राप्त होगी। वह संख्या क्या होगी जिसे इतने से भाग देने पर गुणनफल इतना प्राप्त हो जावे। देखो हमने कहा समझिए क्वेश्चन है, हमने कहो 19वां क्वेश्चन, वह संख्या क्या होगी जिसे 2 सही 5/7 से गुणा करने पर, इसे क्या करने गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त हो जावे, गुणनफल कितना प्राप्त होवे 4 सही 13/21, 4 सही 13/21। दो संख्याओं, वह संख्या क्या होगी जिसे इतने से गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त हो जावे। देखो अब एक यह उदाहरण दे रहे हम लोग समझियो, हमने कही कि वह संख्या क्या होगी जिसे इतने से गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त हो। हमने कहो मान लो भी दो संख्याएं 2 और 3 हैं, हमने कहा भी संख्या 2 और 3 है तो इनको गुणनफल कितना हुए 6, 2 3 6। अगर हम इस प्रकार से पूछिए कि हमने कही वह संख्या क्या होगी जिसे 3 से गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त हो जावे 6 प्राप्त हो गए, तो हमें तो जो अपने संख्या जो हटा दे ये पता नहीं है तो क्या कर भी अपन ई वाले में ई को भाग दे दें, अगर 6 में भाग दे दें कि देखो 3 को तो 3 दूनी 6 वो संख्या प्राप्त हो जाए अपन। समझ में आई इतना मैंने बात करनी आई है। हमने एक और उदाहरण लो, हमने को मान लो बे संख्याएं 4 और 5 हैं तो इनको गुणनफल कितना हो गया 20। अगर हम कह दिए कि वह संख्या ज्ञात करो जी में 5 को गुणा करने पर गुणनफल कितना 20 प्राप्त हो जावे, तो 5 को भाग दे दे हम काय में 20 में, तो हम का करें भैया ई में भाग कितने को दे भी। अगर हम ई वाले जो गुणनफल आवे में भाग पहले एक जोन से गुणा करो संख्या में अपन ई को भाग दे देवे तो क्या हो जाए वो आंसर प्राप्त हो जाए अपन। देखो हमने जो समझ में आ गो हमने क्या करो ये मिटाओ, हमने कहो 4 सही 13 बटा कितने थे 21, ई में भाग दे दिए हम का 2 सही 5/7 को। तो देखो 21 चौके 84, 21 चौके 84 प्लस हो जाए कितने 13, 7 9 97 बटे कितने हो जाए 21, 7 दूनी 14 5 19 बटे कितने हो जाए 7। भाग में संख्या है पलटी मार है तो क्या हो जाए बराबर में 97 बटे 21 गुणे 7/19, 7 3 21 बराबर क्या हो जाए 97 बटे 29 57। समझ में आओ का आंसर क्या हुए 97 बटे 57। समझ में आओ 57। समझ में आ गो। एक भी और बता दें जो सवाल हम ठन से मिटा के शुरू से बता दें काई कालो लखवा हुआ तुम मिटा दें सबको लग जाओ। लो भैया
देखो 19वां सवाल हम फिर से बता रहे हैं, फिर से भी समझ लो, अच्छा सवाल है। और क्या कर रहे ना, देखो कर लेनिया कछु तो देखो बस, सुनो भाई बस, कहते हैं पढ़ने लिखना तो है नहीं है। अगर कोनो चीज़ बताई जा रही तो जरूरी है यार तुम्हारे खिलाना। देखो क्वेश्चन लगने अपना कौन सा 19वां, और 19वां क्वेश्चन कह रहा हो कि वह संख्या क्या होगी जिसे 2 सही 5/7 से गुणा करने पर गुणनफल 4 सही 13/21 प्राप्त हो गए। तो वह संख्या क्या होगी जिसे, यानी कि वह संख्या ज्ञात करने जी, ये किसे गुणा करने 2 सही 5/7 से गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त हो जावे 4 सही 13/21। लो ये तो देखो यार, देखो अगर हमने कहो कि मान लो 2 संख्याएं वे 2 3 हैं, समझिए हुआ था, हमने कहा तो इनको गुणनफल कितना है 6 है। अगर इनमें से कह दिए हमको वह संख्या ज्ञात करो, ये तो कोनो संख्या पता नहीं है जी, में 3 से गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त हो जावे 6 प्राप्त हो गए। तो अपना 3 को भाग 6 में देने पड़े ना, तब तो पता चले गए थे 2 कहाई। ऐसे इक्वल ले लो, हमने ले ली मान लो 6 और 5, तो इनको गुणनफल कितना हो गए 30। हमने जो संख्या मिटा दी, हमने वह संख्या ज्ञात करो जिसे 5 से गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त हो जाए 30। तो 5 को भाग 30 में दे, इसे तो संख्या कहा आ जाए 6। ये ऐसा ही बिल्कुल सवाल जो लगा देगी अपन क्या कर भी, हमने कहो कि हमने 4 सही 13/21, तो ये पहले मिश्र भिन्ना विषम भिन्न में तो लो, 1 चौके 84, 84 और 13 कितने हो जाए हैं 97, 97 कितने होगा 21। अब हमने ये मिश्र भिन्न से हाँ विषम भिन्न में तोड़ो, 7 दूनी 14 और 5 19/7, तो इनमें अपन भाग देने है ना 19/7 को भाग देने पड़े, भाग देने आए तो क्या संख्या पलटी में है 97/21, और जे पहुँचे 7 कहाँ ऊपर 19 आ जाए नीचे, तो 7 3 21, तो ये तो बराबर का होगा 97/29 और जो ये अपनों का कहा जाए आंसर। अब समझ में आओ नहीं आओ, अगर समझ में आ गया तो 20वां क्वेश्चन देखो लो तो 20वां क्वेश्चन देखो, हाँ 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा हो, 20वां क्वेश्चन कह रहा हो कि 2 संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, यदि उनमें से एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो 2 संख्याएं मान लो हमने ए और बी कह दें, 2 संख्याओं को गुणनफल कितना होगा 5/4 कर दो, 5/4 है, तो यदि उनमें से एक संख्या मान लो हमने उनमें से एक संख्या मान लो क्या कर ले 5/6 है, तो वे कह रहे दूसरी संख्या ज्ञात करो। हमें बी को मान ज्ञात करने मान लो तो 5/4 और एक बटे में जा का हो जाए 5/6। नियम वही लगे अपनों का 5/4 गुणा में जो है तो 6 का हो जाए 5 5 गए 3 दूनी 6 2 दूनी 4 बराबर आंसर का होगा 3/2। 2 को भाग 3 में जा रहा हो तो एक सही 1/2, या तो जो ये आंसर मानो जो है अपनो वो आगे भी जो भी आंसर कहूँ कह सकता कि एक सही 1/2 भी गलत नहीं है अपना, जो भी आंसर जो न अपना ऑप्शन में होवे वो देख लो क्या जाओ वो ऑप्शन में 20वां को देखो तो ना 20वां में क्या जाओगे, यानी उन्हें आंसर जो वाला मानो तो जो वाला मान सका तो जो भी एक ही है। हाँ क्या लोग कहते अपने सवाल लगाए हैं, हाँ 25 लो। अब देखो 21वां क्वेश्चन, अब क्या मान लगना है 21वां लो। देखो 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन में भी कह रहा है भिन्नात्मक संख्याओं 5/3 8/9 7/10 और 5/6 में सबसे छोटी संख्या बताओ का है।
लो मिटा दें ना। लो 21वां क्वेश्चन देखो भैया, का संख्या लेंगे? हाँ 5/3, 8/9, 7/10 और 5/6 इतना ही देगा ही ना। अब इनमें सबसे छोटी क्या करने? सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने। अब सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या या आरोही क्रम या अवरोही क्रम हम जब भी अपन करें तो अपन इन चीज़ों पे ध्यान दें। देखो रहते हमारे को या तो ऊपर की संख्या अपन हम बराबर मिल जावे, जैसे थे 5 आई थे 5 होती थे 5 होती थे 5 होती तो कौन दिक्कत ना थी। या इतने 8 है तो इतने 8 इतने 8 इतने 8, यानी कि ऊपर के अंक समान होते या ऊपर के अंक अलग अलग हैं तो फिर नीचे के अंक बराबर होते। तो अपन इनमें छोटी बड़ी आरोही क्रम अवरोही क्रम आसानी से लिख पाते। तो अपन का कर भी भैया, अपन का कर भी ये न कि एक कोट की कोनों की भी संख्या अपन बराबर बना ले भी, कोनों भी संख्या बराबर बना ले। तो इसके लिए अपन का करना 3, 9, 10 और 6 को LCM ले लो। का ले लो? LCM लगतम। अगर लगतम ले भी हम तो हम लोग 3 हैं, 3 को गुणज है जो ऐसा देखो 3 को गुणज है तो 3 यहाँ भी है तो 3 ही में है, सब हटा दो। इतने का है 2 है और 3 है तो 3 ही के हटा दो, 2 ले आओ। हम कहते 5 और 2 है तो हमने एक बार 9 लाओ, एक बार 2 ले लाओ तो ई के 2 गया है और ई के 2 गया है। 5 एक बार ले लाओ हमने, 3 हमने को में है ही है। अब कोनो संख्या नहीं है, 5 दूनी 10 और 10 9 90, LCM भी 90 हो जाए। LCM का आ गो 90 आ गो। अब देखो अपन क्या करने हैं आगे, हमने को 3 को भाग 90 में गाओ, 3 3 9 30 और 3 5 15 जा होगी का 150। 9 धाम 90 10 9 धाम 90 10 88, 10 9 90 9 7 63, 6 एकम 6 15 छक्का 90 15 अपना 75। बताओ हमें इनमें सब में छोटी संख्या कौन सी लग रही? 63। 63 वाला नंबर कौन है जो, यानी कि सब में छोटी संख्या का हो जाए 7/10। तो जो ये अपनों का हो जाए आंसर। बताओ समझ में आओ कि नहीं आओ? 7/10 आंसर सही आ गो। अब लो देखो अगला क्वेश्चन 22वां देखो। 22वां क्वेश्चन कह रहा हो कि भिन्नात्मक संख्याओं 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17 को घटते हुए क्रम में लिखिए। देखो 5/17, 5/17 के बाद का है 9/17, 8/17 और 10/17। यह का लिखना पड़ा? घटते क्रम में, घटते क्रम में। और घटते क्रम में जब भी अपन लिखें तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखें। हमें बताओ इसमें देखो हमने एक चीज़ अब इतना देर पहले बताई थी कि अगर या तो नीचे की संख्या बराबर मिल जावे या ऊपर की मिल जावे तो अपन आसानी से LCM ना ले लें, आसानी से बताते हैं। अब घटते हुए क्रम में सबसे पहले का लिखवी बड़ी, फिर और छोटी, फिर लास्ट में सब में छोटी संख्या लिखवी। ठीक है, तो हमें इनमें पता करके बताओ कि में सब में छोटी संख्या कौन सी है? तो बड़ी सब में कौन कहा है? तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या लिखवी तो 10/17, फिर 9/17, 8/17 और 5/17। जो ही तो आंसर हो जाए यार। आओ समझ में नहीं आओ? देखो कहा है आंसर 22वां को। जो ही है जो ही है ना। ठीक है, तो जो लग अपना केमा 22वां। अब देखो 23वां। लो 23वां देखो। 23वां में क्या कह रहे वे कह रहे जब भिन्नों 1/2, 1/4, 1/3, 1/6 को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो क्या होगे? यानी ये बढ़ते क्रम में कैसे लिखो? देखो का दोगो
1/2, 1/4 और 1/2, 1/4, 1/3 और 1/6। ये कौन क्रम में लिखना है? ये कौन क्रम में लिखना है? बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम में अपन लिखवी तो काका भी सब में छोटी छोटी, फिर छोटे से तनक और बड़ी, लास्ट में सब में बड़ी, सबसे बड़ी संख्या लिखवी अपन। बढ़ते हुए क्रम का मतलब का हो? सबसे पहले छोटी, फिर और बड़ी, लास्ट में सब में बड़ी। तो हमें बताओ में सब में छोटी और सब में बड़ी संख्या कौन सी है? हाँ हाँ, सब में छोटी कौन है? सब में छोटी का हो गई? काय भैया? जब सब में बड़ी या है 1/2। हाँ, सब में छोटी, तो सब में छोटी का लिखिए अपन 1/6। फिर और 1/6 से और बड़ी तनक का है 1/4, 1/3 और सब में बड़ी का है 1/2। जो ही तो अपना आंसर होगे। उगा समझ में आओ कि नहीं आओ, कि नहीं तो हम समझाए और क्या, जा काय बड़ी है या काय छोटी है। आगो ना, चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलो। क्या मान लगना है? 24 क्वेश्चन देखो। बेकार निम्नलिखित भिन्नों को घटते क्रम में लिखो। का देंगे भिन्न? 3/4, 5/6 और 7/8। देखो, एक नियम हो दशमलव से, यानी भाग दे के दशमलव में ये कन्वर्ट कर लो, और दूसरा नियम होता है एलसीएम। तो एलसीएम वाला नियम हमें तनक दे पहले बता चुके, सो वही बताएं कि आपकी दे भाग लगा दशमलव में संख्या करके बताएं। देखो, कछु नहीं करने, हमने 4 को भाग हमने 3 में दो। देखो ना, हमने 4 को भाग 3 में दो, तो भाग नहीं आएगा 0, दशमलव से आएगा 0। 4 7 28, 2 बची, भाग नहीं आएगा 0, उतारला 0। 4 5 20। समझ में आओ? तो एक इको मतलब का होगा 0.75। अगली संख्या देखो, अगली संख्या 6 को भाग अगर 5 में दीजिए हम, तो का होगा? भाग नहीं आएगा 0, दशमलव से 0। 6 8 48, 2 0, 6 दून 6 3 18। तो दशमलव के 2 अंक लो करने, तो इको मतलब आएगा 0.83। अब हमने अगली संख्या लिखी, 8 को भाग हमने 7 में दो, तो भाग ना जाएगा 0, दशमलव से 0। 8 8 64, 8 8 64, 6 0। 8 6 8 8 8 64 जाना 8 7 56, यानी कि इको मतलब का हो 8 0.87। ठीक है, तो समझ में आओ नहीं आओ? अब जो बताओ हमें ताम 0.75 बड़ी है कि 0.83 बड़ी है कि 0.87 बड़ी है? 0.87 बड़ी है, फिर 0.83, फिर 0.75। तो हमने कभी ये काय में लिखना है, तो भी ये 24वां क्वेश्चन का कह रहा हो। तो देखो, घटते क्रम में और घटता हुए क्रम का कि पहले बड़ी संख्या लिखो। तो पहले बड़ी संख्या सब में कहा जाए 7/8, फिर जावड़ी है 5/6, 3/4। बताओ, जो ये आंसर क्या नहीं है? देखो उत्तर 24वां को कहा है दूसरा 7/8, 5/6, 3/4, जो ही अपना आंसर हो। अब ऐसा तो नहीं लगा था कि अच्छा लगता, तुमसे भी बता दो, ये बता दें। लो देख लो, बताने तो अब एलसीएम से बता दें। लो देखो, तो हमने कहा भैया 4 6 और 8 को काला ओपन एलसीएम, वो एलसीएम ले हैं। तो एलसीएम देखो यहाँ से लेने, अब या तो 2 के गुणज जितने में रहता हूँ, तो हाईएस्ट 2 को गुणज ले लूँ, फिर ऐसे 3 को हाईएस्ट गुणज ले लूँ, फिर 5 को हाईएस्ट गुणज ले लूँ, फिर 7 को ऐसे चलें। वो जब एलसीएम हुए, जब हम इसके बारे में बहुत विस्तार से बताएं, तो हमने कि 2 को गुणज 8 है। अब 2 को गुणज अब नल्ले भी 4 जोन में हो गए,
हमने कोई में 2 3 है तो 3 ले ले भी, हमने कि 2 ही 2 है, 2 तो को गुणा तो हम पहले ले चुके। 8 तिया का होगा 24। अब 24 में इको भाग दो तो 4 छंग 24, 6 बार का 6 को गुणा अपन ऊपर की संख्या में करो तो 6 3 18, पहला नंबर का होगा 18। 6 को भाग दो 24 में तो 6 चौके 24, 4 पंचे 20, कोमा 8 ती 24, 7 ती 21। समझ में आ गो। अब हमें बताओ इनमें सब में बड़ो छोटो नंबर कौन है? सब में बड़ो 21 है, फिर 20 है, फिर 18 है। हमें ये कौन क्रम में लिखना है? तो 24वां क्वेश्चन घटती हुए क्रम में, यानी कि सब में पहले बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन कहा है? 21 को नंबर जोआ, 20 को जोआ, 18 को जोआ, तो 21 वाला नंबर का लिखें घटते क्रम में 7/8, कोमा 5/6, 3/4, जो का हो जाए अपनो घटता हुआ क्रम, और जो ही कहा है का अपनो आंसर। हमने 2 ही विधि बता दें, एलसीएम विधि भी और दशमलव विधि भी, यानी दशमलव से अपन कैसे निकाल सकते, एलसीएम से कैसे निकाल सकते। अगला क्वेश्चन 25वां देखो। लो 25वां क्वेश्चन और देख लो। देखो 25वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 25वां क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन में उसका 1/7 जोड़ने पर, अब 1/7 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाए? 40। हमने केहू को धन जो कहो, जो चेंजिंग वैल्यू है, जो कछु ने जोड़ो कहो, जो 1 कहो, तो हमने कि 7 में 1 जोड़ो, हमने कितना होगा 8। लेकिन भी कह रहा है कितना हो रहा 40 हो रहा, तो उनकी 8 की वैल्यू हो गई कितनी 40। तो वे कह रहे हैं कि वह धन बताओ, वह धन का है? तो वह धन तो अपना 7 मानो तो ना पढ़ने, तो 7 की वैल्यू ज्ञात करने। 40/8 और गुणा में हो जाए 7, 8 पंचे 40, 5 7 35, तो ये को आंसर का आ जाए? 35 आ जाए। बताओ सही है क्या गलत है? हैं तो जाओ ना आंसर 25वां को पहला सही है आंसर। अब क्या करना है? हाँ ठीक है।